नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12th केमिस्ट्री का एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी तय है कि यहाँ से हर साल अवक्रियाएँ बोर्ड के पेपर में 100% पूछी जाती हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे हैं तो ये टॉपिक जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या आता है बच्चों? आपकी नेम रिएक्शंस। आपके बोर्ड का जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पर कई सारी नेम रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। वहाँ पर 2 से 3 या फिर 4 से 5 भी नेम रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं। अन्यथा 1 से 2 नेम रिएक्शंस जो होती हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में, हर एक कोड के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमें नेम रिएक्शंस पर भी फोकस करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस हैं आपकी कंप्लीट बुक की, वो आज आपको बताने वाला है। इन सभी अवक्रियाओं को एकदम बेसिक से समझाएंगे ताकि आपको हर एक अवक्रिया जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे। और आई होप आपको समझ में भी आएगा। देखो, पहले बच्चों एक अवक्रिया है हमारी बोर्ड के पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा जो आपकी कैनिजारो क्रिया होती है, कैनिजारो क्रिया के बारे में कहेगा। कैनिजारो क्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए, या कहेगा निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए, या आपसे पूछ लेगा कैनिजारो क्रिया की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। तो ये जो अभिक्रिया है आपके बोर्ड के पेपर में किसी भी नाम से कैसे भी पूछी जा सकती है, किसी भी तरीके से। नाम तो यही रहेगा, किसी भी तरीके टिप्पणी के रूप में परिभाषा से उदाहरण दीजिए या उदाहरण के साथ इसका परिभाषा लिखिए। तो ऐसा कुछ भी पूछा जाए कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी समझो। जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक क्षारों की सांद्र विलयनों के साथ कराने पर, जो आपका बेंजल्डिहाइड होता है, इस बेंजल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक क्षारों के सांद्र जो विलयन होते हैं उनके साथ कराने पर बेंजिल अल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनता है। इससे बनता क्या है? बेंजिल अल्कोहल बनता है और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया आपकी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लो। देखो, हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड और इसमें सांद्र NaOH ले लेंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी हमारा कास्टिक क्षारों की बात की गई थी। यहाँ पर NaOH ले सकते हैं, आप KOH भी ले लें। तो अन्यथा ज़्यादातर आप देखते हैं बुक्स वगैरह में जहाँ कहीं भी पर भी लिखा होता है वहाँ पर NaOH लिखा होता है। इससे बनता है क्या? बेंजिल अल्कोहल बनता है, सोडियम बेंजोएट बनता है। यहाँ पर हमें 2 से बैलेंस करना रहता है। और कभी कभी ये रिएक्शन जो है आपको जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो ये रिएक्शन जो है आपको रिंग के अंदर दिखाई देगी। तो इसको रिंग के अंदर कैसे बनाएंगे समझ लो। देखो, सबसे पहले हमें बनानी है बेंजीन की रिंग, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो ऐसे ही बनी है। अब कई बुकों में इसमें गोला नहीं होगा, 3 जगह पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगे होंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, चाहे गोला बना दो चाहे डबल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पर होता है CHO प्लस आपका क्या रहता है? सांद्र NaOH रहता है। इसकी जब अभिक्रिया होती है तो सबसे पहला बेंजिल अल्कोहल बनता है। बेंजिल अल्कोहल की जब हम बात करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये जो रिंग हो जाएगी इसके ऊपर रहेगा CH2OH रहेगा, इस तरीके से रहेगा। प्लस हमारी एक दूसरी रिंग बनेगी, इसमें क्या रहेगा? देखो, ऐसे में रिंग बनानी है। इसमें COO जो Na है उसको ऊपर लिख देना, COONA। अब ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका बेंजिल अल्कोहल है, अल्कोहल। ये क्या है? आपका बेंजिल अल्कोहल है। ये बच्चों आपका सोडियम बेंजोएट है, Na लगा है, सोडियम बेंजोएट है। इस तरीके से हम बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? 2 से बैलेंस करना रहता है। तो ये जो आपकी अभिक्रिया होती है कैनिजारो अभिक्रिया होती है। तो क्या परिभाषा है? जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ होती है, कैसा रहता है? सांद्र रहता है। तो आपका बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया आपकी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। आप इस रिएक्शन को याद रखें, इजीली से परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखो, इसमें परिभाषा लिखी, बहुत सेम चीज़ है। इसको आप अपने हिसाब से कैसे लिखेंगे? जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो आपका बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे भी आप लिख देंगे। या आप इसको कंपाउंड का आपको नाम याद नहीं रहता, बट पहले कंपाउंड का आप नाम याद जरूर रखेंगे। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो बेंजिल अल्कोहल बनता है। ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आई होप जो ये रिएक्शन है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट रहता है तो आप बच्चों डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो। अगली आपकी जो अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया जो है एक क्या होती है? एमीन जो बनाना रहता है हमें, उससे बनाने की एक विधि है। और उसमें भी किस एमीन को बनाएंगे? तो 1 डिग्री एमीन को बनाते हैं, जिसको हम प्राइमरी एमीन कहते हैं। देखो,
यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। ये जो स्मिट अवक्रिया है, इस स्मिट अवक्रिया के द्वारा हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। ये क्या है? प्राइमरी एमीन बनाने की विधि। इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अवक्रिया हाइड्राजोइक एसिड यानी कि हाइड्राजोइक अम्ल जो होता है उसके साथ होती है। हाइड्राजोइक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड कराने पर, 0 सेंटीग्रेड तापमान रखेंगे, इस तापमान पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। ये अवक्रिया आपकी स्मिट अवक्रिया कहलाती है। देखो हमने क्या लिया? एसिटिक अम्ल लिया, या इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसकी जब हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ कराएंगे, हाइड्राजोइक एसिड का सूत्र होता है N3H, इसके साथ कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका मेथिल एमीन बनता है। कितना बनता है? इधर आप 2 कार्बन का एल्कोहल जो एसिड ले रहे हैं, वो एक एसिड ले रहे हैं, उससे क्या होगा? 1 कार्बन की एमीन बनेगी और CO2 निकलेगा और N2 गैस जो है वो निकल जाती है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब अगर आपको ये परिभाषा और ये सेम है बिल्कुल, अगर आप इससे भूल जाते हैं, वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख पाते हैं, तो आपको समझ लेना लिखना कैसे रहता है। देखो आप लिखेंगे ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है, ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर लिखेंगे जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, तो मेथिल एमीन बनता है। ये क्रिया आपकी स्मिट अवक्रिया कहलाती है, ठीक। इससे सरल बच्चों नहीं हो सकता है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक। अगली एक रिएक्शन आती है विलियम्स संश्लेषण अवक्रिया, और बोर्ड के पेपर में आप देख लेंगे, उठा के बोर्ड का पेपर कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। देखो क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड को, हमारे पास अगर एथिल ब्रोमाइड है, जब हम एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड CO जो सोडियम एथॉक्साइड ONA लगेगा, सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, एथिल ब्रोमाइड को हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो आपका डाई एथिल ईथर बनता है। हम क्या करते हैं? एथिल ब्रोमाइड लेते हैं, इस एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका डाई एथिल ईथर बनता है। ये अवक्रिया आपकी जो है विलियम्स संश्लेषण अवक्रिया कहलाती है। देखो ये आपका एथिल ब्रोमाइड हो गया, इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमाइड। देखो लिख लो चाहे तो आप, एथिल ब्रोमाइड, ये आपका हो गया एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। ये सोडियम, ये आपका है सोडियम एथॉक्साइड, ये नहीं लगा है, सोडियम हो गया, सोडियम एथॉक्साइड हो गया, एथॉक्साइड, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड हो गया। ये बच्चों आपका है डाई एथिल ईथर, क्योंकि 2 समूह लगे, डाई है, ईथर बीच में है, और एथिल समूह है। अगर CH3 होता तो डाई मेथिल ईथर कहते, यहाँ पर C2H5 है तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा, और NaBr जो है निकल जाएगा। और रिएक्शन हमारी इसमें बैलेंस करने के लिए मैं कुछ नहीं करना। देखो इसका C2H5O निकल जाता है, इसका Br निकल के NaBr बना लेता है, और दोनों जुड़ जाते हैं, बस बन गए रिएक्शन। आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, आपकी जो अगली अवक्रिया है, अगली रिएक्शन है हेलोफार्म अवक्रिया, और ये रिएक्शन आपने बोर्ड के पेपर में कई बार देखा होगा, क्वेश्चन पेपर में आ गई। देखो हेलोफार्म अवक्रिया क्या होती है? जब एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ON2 एवं ऑल2 लगा हो। देखो यहाँ पर इस चीज को समझेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसकी मेन बात को समझो। जब एथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है, फिर इस एथिल अल्कोहल ले या फिर एसिटल्डिहाइड ले लें, ठीक है, ठीक है, एसीटोन ले तथा जिसमें ON2 या फिर जिसमें CHO समूह हो या ऑल2 लगा हो, ठीक है, वे यौगिक हेलोफार्म अवक्रिया देते हैं, ठीक है। उपयुक्त यौगिक में से किसी भी एक यौगिक को हैलोजन के साथ, कोई भी हैलोजन आपको पता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह जो आए सारे हैलोजन, ठीक, के साथ NaOH के साथ गर्म करते हैं। अब आप यहाँ पर NaOH ले लें या फिर एक KOH ले लें, या यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं क्षार के साथ गर्म करते हैं, तो हेलोफार्म अवक्रिया बनती है, ठीक है। देखो हमने ले लिया C2H5OH, आप एसीटोन ले सकते थे, एसिटल्डिहाइड ले सकते थे, एक हमने हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले ली। हाइड्रोजन हमारा क्या है? क्लोरीन है। क्या है बच्चों? क्लोरीन है। क्षार क्या है हमारा? NaOH है। इसके साथ जब अभिक्रिया होती है तो CHCl3 बनता है। CHCl3 का आपको नाम पता होना चाहिए, क्या होता है? क्लोरोफार्म। अगर बच्चों यहाँ पर हम क्लोरीन की जगह पर आयोडीन ले लेते तो आपका आयोडोफार्म बन जाता, ठीक है। अगर Br ले लेते, ब्रोमीन ले लेते, तो आपका ब्रोमोफार्म बन जाता। ये चीज़ आप याद रखेंगे, प्लस NaCl H2O और जो भी कंपाउंड है वो निकल जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये परिभाषा हो सकता है ऊपर वाली आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी है सर, हम याद नहीं कर पाएंगे। क्या करना है आपको? एक रिएक्शन याद रख लेनी है, यही रिएक्शन आप याद रख लो, या फिर आप एसिटल्डिहाइड के साथ याद रख लो, या तो फिर आप एसीटोन के साथ याद रख लो, किसी के साथ लिखेंगे। जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन तथा क्षार के साथ होती है, क्लोरीन तथा क्षार के साथ होती है, तो क्लोरोफार्म बनता है।
क्लोरोफॉर्म बनता है और एक कंपाउंड, अब सभी का नाम तो नहीं लिखेंगे हम, क्लोरोफॉर्म बनता है, ये अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। फिर एक बात समझ लो, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन तथा NaOH के साथ, या फिर 4 लिखेंगे, क्लोरीन की अभिक्रिया, जो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन तथा NaOH के साथ कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, ये अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। आप इस तरीके से भी अगर इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, मैं कहता हूँ पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अगली हमारी जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने बोर्ड के पेपर में कई बार इस रिएक्शन को देखा भी होगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, समझो इसको ध्यान से। इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया में देखो काफ़ी ज़्यादा सरल भी है, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। एथिल एमीन का सूत्र हो गया, क्लोरोफॉर्म का ये हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, यहाँ पर NaOH लिया है, KOH लिया है हमने, NaOH ले लेते तब भी रिएक्शन सही रहती है। एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, KCl और H2O के 2-3 अणु निकल जाते हैं, रिएक्शन बैलेंस करनी रहती है। बट आपने कभी कभी इस सेम रिएक्शंस को बोर्ड के पेपर में इस तरीके से भी देखा होगा। देखो मैं बता देता हूँ, देखो आपने इस तरीके से देखा होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी बुक में या फिर आप जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं वो आपको इस तरीके से बता दें। हमने यहाँ पर एथिलेमीन लिया था, वहाँ पर मेथिलेमीन भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखा होगा कभी कभी एनिलीन लिया जाता है, NH2 लिया जाता है, प्लस आपका CH Cl3 लिया जाता है, प्लस आपका KOH या फिर NaOH ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा रिएक्शन सेम रहती है, बट यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ डिफरेंट रहती है। वो क्या रहती है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। वहाँ पर एथिलेमीन बना था, 2 कार्बन लिए थे, वहीं पर आपका क्या है जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड बना था। वहीं पर जितने कार्बन हम यहाँ पर बेंजीन की रिंग पर हमने NH2 लगाया तो यहाँ पर बेंजीन की रिंग पर NZ लग जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और जो है कंपाउंड जो निकलेंगे बच्चों वही निकलेंगे जो कि यहाँ पर निकले हुए हैं। ठीक है, KCl निकलेगा, H2O निकलेगा, वही और बैलेंसी भी सेम रहेगी। ठीक है, इस चीज़ आप याद रखेंगे। अगली रिएक्शन है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, एक वोल्टेज फिटिंग भी अभिक्रिया होती है। तो वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, बट वोल्टेज हम आपको पढ़ाएंगे, वोल्टेज फिटिंग आपको मैंने कई बार पढ़ा रखा है, तो इसीलिए आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। नहीं, अगर नेक्स्ट वीडियो कोई हम बताएंगे तो उसमें वोल्टेज फिटिंग को बता देंगे, इसमें नोट डाउन नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, जो एल्किल हैलाइड होता है इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका एल्केन बनता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया, फिर हमने सोडियम धातु के साथ इसकी अभिक्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका एक एल्केन बन गया। अब वो एल्केन क्या है, जितने कार्बन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग एल्केन बन जाएगी। प्लस आप जो भी इसके साथ में एल्किल हैलाइड लेंगे, हैलाइड जो भी समूह लेंगे वो आपका NaX निकल जाएगा। जैसे बच्चों अगर हमने यहाँ पर मेथिल आयोडाइड ले लिया, आप मेथिल क्लोराइड ले सकते हैं, मेथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या होगा, एथेन बन गया और आपका Na जो है सोडियम आयोडाइड जो है वो निकल गया। अब बच्चों मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, देख लो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, समझो इसको ध्यान से। मान लो आपके पास कुछ ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, बेंजीन है, आपने यहाँ पर क्या किया, Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन बना दी, प्लस आपने क्या किया, सोडियम धातु ले ली, प्लस आपने क्या किया, CH3 Cl ले लिया, मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर आपने क्या किया, शुष्क ईथर की उपस्थिति रख दी, शुष्क ईथर की उपस्थिति रख दी। होगा क्या, आपकी यहाँ पर जो टालुइन है वो बन के रेडी हो जाएगी और ये जो अभिक्रिया होगी आपकी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को याद रख लेना। मैंने सोचा आप इधर उधर भटकेंगे, कहाँ से याद कर पाएंगे, तो मैंने आपको बताया NaCl जो है निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए, 2 Na के पास बढ़ा देंगे, NaCl 2 NaCl, बस बैलेंस। ये आपकी टालुइन जो है वो बन जाती है। टालुइन आपकी रिएक्शन जो है टालुइन बन के तैयार हो जाती है। ये आपकी अभिक्रिया होती है वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन या वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, और बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है। तो इसीलिए आप बच्चों इस अभिक्रिया को याद जरूर रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो। अगली बच्चों रिएक्शन है HVZ अभिक्रिया। HVZ अभिक्रिया क्या होती है, HVZ अभिक्रिया क्या होती है, जब कास्टिक अम्ल की जो होता है, एसिटिक अम्ल जिसको सूत्र होता है CH3 या इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल की क्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, जो लाल फास्फोरस होता है, जिस लाल फास्फोरस की उपस्थिति इसमें रखनी, प्रेजेंस में रखनी है,
उपस्थिति में क्लोरीन से होती है तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। और ये अभिक्रिया आपकी जो है HBZ अभिक्रिया कहलाती है। देखो हमने क्या एसिटिक अम्ल लिया, फिर क्लोरीन ली, उपस्थिति किसकी ली, लाल फास्फोरस की ली, आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बन गया। ये अभिक्रिया जो है आपकी HBZ अभिक्रिया कहलाती है। इसमें परिभाषा जो हम बताएंगे वही है, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से होती है तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है। अभिक्रिया आपकी HBZ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगली एक रिएक्शन और है, आप इसे याद रखेंगे, और लास्ट रिएक्शन है। मैंने सारी जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी, और कई ऐसी रिएक्शंस हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो उन रिएक्शंस के वीडियो को भी बच्चों प्लीज़ एक बार देख लेना। अन्यथा मैं आप जब भी पढ़ाऊंगा वहां पर फर्स्ट ये रिएक्शंस पढ़ती रहेगी। जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब समीकरण को पूर्ण कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी रिएक्शंस के समीकरण फंसते हैं। तो वहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी रिएक्शन है, क्या इसका नाम रिएक्शन है, तो सारी चीज़ें बता देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया जो होती है, ये भी अभिक्रिया आप देखेंगे बोर्ड के पेपर उठा के, मॉडल पेपर उठा के, क्वेश्चन पेपर उठा के, PYQ आप जब सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखो जब एसिटल्डिहाइड का अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में किया जाता है, जो सांद्र जो आपका एसिटल्डिहाइड है CH3CHO होता है, इसी को हम एथेनल भी कहते हैं IPSC में। इसको क्या कहते हैं, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में इसका जब अपचयन करते हैं तो आपकी एथेन बनती है। ये अभिक्रिया आपकी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जेडियन सांद्र जेडियन है और जिंक अमलगम जेडियन HG होता है, जिंक अमलगम है, और सांद्र HCl की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया होती है, इसका अपचयन होता है, तब हमारा एथेन बनता है। और ये अभिक्रिया जो है आपकी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें अपचयन हो रहा है इसीलिए इसमें अपचयन वर्ड भी ऐड, तो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आज के इस वीडियो में जो भी हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बताई हैं, हर एक रिएक्शंस आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ बच्चों आप डेफिनेटली हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में करके आप रिएक्शंस का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक रहता है, आपको डाउट रहता है, तो आप डेफिनेटली बच्चों हमसे ज़रूर पूछेंगे, हम उसका इंस्टेंट रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई डाउट होता तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।